वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में आज एक ऐसे देश की चर्चा करेंगे जो आतंकवादी देश के नाम से मशहूर है, जिसको नहरों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक सेंधा नमक का उत्पादन करता है। एक ऐसे देश की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जो पाकिस्तान देश की चर्चा करेंगे, जो हमारा पड़ोसी देश भी है। तो हम थोड़ी चर्चा पहले पाकिस्तान के बारे में थोड़ा परिचय हो जाए। पाकिस्तान का अगर देखा जाए आधिकारिक नाम हम देखते हैं तो पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य है। पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। पाकिस्तान को जैसे हम बताएं कि नहरों का देश भी कहते हैं, और पाकिस्तान विश्व का पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो 14 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, या हम कह सकते हैं भारत से अलग हुआ। भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान जो नाम दिया था चौधरी रहमत अली द्वारा 1933 में ही दे दिया गया था, और अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर है पाकिस्तान का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से भारत का लगभग एक चौथाई क्षेत्रफल है। पाकिस्तान के अगर हम पड़ोसी देशों के नेबर्स की बात करें कि कौन कौन से हैं, तो इसके उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो डूरन लाइन द्वारा पाकिस्तान से अलग है, वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। दक्षिण पूर्व में जाया जाए तो ईरान देश है, और उत्तर पूर्व में जाएंगे तो चाइना है, और पूर्व में देखेंगे तो भारत है। भारत रेड क्लिफ लाइन द्वारा पाकिस्तान से अलग है। थोड़ा सा राजनीतिक विभाजन की अगर बात करें पाकिस्तान के कि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान में 4 प्रांत मुख्य हैं। ये बलूचिस्तान है जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का लगभग 44% जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान में है। इसके अलावा जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, या इसको खैबर पख्तूनख्वा भी कहा जाता है, दूसरा प्रांत इसका है पंजाब, जो इसका सबसे समृद्धशाली प्रांत है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत है, और एक सिंधु प्रांत है। तो 4 इसके राज्य हैं या प्रांत हैं, स्टेट्स हैं। पंजाब हम आपको बता दें, जब भारत का विभाजन हुआ था तो आधा पंजाब पाकिस्तान में गया था, और आधा जो पूर्वी पाकिस्तान था पंजाब था वो भारत में रह गया था। इसके कुछ संघ शासित क्षेत्र हैं, अन्य भी जैसे क्षेत्र हैं, जो जैसे इस्लामाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जैसे भारत में है दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ऐसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और एक पाकिस्तानी शासित कश्मीर, और एक अन्य जो इसका प्रांत है गिलगित बाल्टिस्तान। तो इस तरीके से 4 प्रांत हैं, और 3 एक तरीके से कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश इसके हैं। तो हम आप लोग को जैसे चित्र में आप लोग दिख रहा है कि भारत के कश्मीर का कुछ हिस्सा इसने ऑक्युपाइड कर रखा है, कब्जा कर रखा है, तो उसको हम लोग कश्मीर शासित पाकिस्तान शासित कश्मीर कहते हैं, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और कुछ हिस्सा इसने चाइना को भी दे दिया था जम्मू कश्मीर का। जनसंख्या देखा जाए लगभग 24 करोड़ है। शहरीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ लगभग 36% है पाकिस्तान में, और कुल जनसंख्या का लगभग 55% केवल पंजाब में रहती है, और लगभग 23% रहती है सिंधु राज्य में। तो जातीय और भाषाई अगर विविधता देखा जाए तो यहाँ पे बहुत विविधताएं पाई जाती है। यहाँ पे पंजाबी लोग हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, सराइकी हैं, मुजाहिर हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर का जो धर्म मुख्य रूप से देखा जाए तो लगभग 96% यहाँ पे इस्लाम धर्म मानने वाले हैं, जिसमें सुन्नी मेन है, थोड़ा बहुत शिया की आबादी है। ईसाई लगभग 1.5%। अधिकांश जो ईसाई लोग रहते हैं, क्रिश्चियन जो रहते हैं, वो कराची और लाहौर में रहते हैं, लगभग 1.5% माना जाता है। हिंदू हैं जो मुख्यतः सिंध प्रांत में रहते हैं पाकिस्तान के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी सीमा भारत से भी लगती है, भारत से सबसे लंबी सीमा लगती है। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र पे पाकिस्तान का कब्जा है, जो विवाद भी है भारत पाकिस्तान के मध्य। यदि पाकिस्तान और भारत के भौगोलिक विभाजन की बात किया जाए, जोग्राफिकल डिवाइडेशन की बात किया जाए, तो काफ़ी विविधतापूर्ण देश दिखता है। जो पाकिस्तान है काफ़ी विविधतापूर्ण देश दिखता है, जहाँ अगर हम लोग देखते हैं इसके उत्तरी जो इसका भाग है पाकिस्तान का वो पर्वतीय है, जिसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश जैसे पर्वत हैं। काराकोरम के बारे में थोड़ी सी हम आप लोग से चर्चा जरूर करेंगे। काराकोरम पर्वत ट्रांस हिमालय का एक भाग है। इसका विस्तार देखा जाए भारत, पाकिस्तान, चीन तीनों देशों में है। 500 किलोमीटर लगभग लंबा है, और पाक अधिकृत कश्मीर और जो वहाँ का गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है वहाँ पे फैला हुआ है पाकिस्तान में। दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन K2, वो काराकोरम पर्वत पर भी लगभग 8611 मीटर ऊंचाई वाली जो चोटी है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये तो वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में जो अधिकार देखा जाए तो पाकिस्तान का हो गया है। इसके अलावा अन्य चोटी देखा जाए तो गैसर ब्रह्म है, वन है, लगभग
मीटर ऊंची है और ब्राड पीक है ये लगभग 8,051 मीटर, और एक हिडन पीक है ये लगभग 8,068 मीटर। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत महान हिमालय के बाद माना जाता है काराकोरम। यहाँ के जो हिमनद देखा जाए तो सियाचिन जो भारत में, और बाल्टोरो जो केटू के पास ही है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। एक हिंदुकुश पर्वत है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा में फैला हुआ है। हिंदुकुश का अर्थ होता है हिंदुओं का वध करने वाला। प्राचीन काल में यह मार्ग बहुत ही कठिन था और जानलेवा था। लंबाई देखा जाए लगभग 800 किलोमीटर। काबुल और स्वात नदी यहीं से निकलती है अगर देखा जाए हिंदुकुश पर्वत से। पश्चिमी पर्वतीय भागों में देखा जाए तो बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत यहाँ पे है, इसमें कई पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें एक सुलेमान पर्वत है, एक किरथर पर्वत है। सुलेमान पर्वत के उत्तर में अफगानिस्तान सीमा के दक्षिण में तक फैली हुई है। अगर हम लोग देखें कि जो सुलेमान पर्वत है उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में देखा जाए तो इसकी सीमा बलूचिस्तान तक फैली हुई है। किरथर पर्वत बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की सीमा पर स्थित है। ये पाकिस्तान के पठारी भाग की चर्चा किया जाए तो पाकिस्तान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है ये पठारी है, जिसमें दो बड़े पठार मिलते हैं। अगर हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के, एक बलूचिस्तान पठार है जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है, ईरान से लेकर सिंध प्रांत तक ये फैला हुआ है। ऊंचाई अगर हम लोग देखते हैं अगर बलूचिस्तान पठार की तो लगभग 600 से लेकर 3,000 मीटर तक है। यह भूमि आसमान है, एक तरीके से रेस्ट है और शुष्क है, अर्ध शुष्क है, शुष्क है। इस पठार पर कई पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, जैसे सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत यहाँ पे मुख्य हैं। तो यानी एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो बलूचिस्तान पठार है, पठारी होने के साथ साथ कुछ भाग इसका पर्वतीय भी है। यहाँ की जो प्रमुख नदी देखा जाए तो हिंगोल नदी है। इसके अलावा दस्त नदी है जो अरब सागर में दोनों नदियाँ गिरती हैं। हिंगोल और दस्त दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती है। प्राकृतिक गैस के काफ़ी भंडार हैं यहाँ पे। कोयला, तांबा, सोना के भी भंडार इस क्षेत्र में मिलते हैं। कृषि केवल ओएसिस क्षेत्र में मिलती है। ओएसिस का मतलब मैं एक बार पुनः बता दूं, रेगिस्तान के वही क्षेत्र होते हैं जहां पानी की सुविधा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है। यहाँ का अगर प्रमुख शहर देखा जाए तो कोयटा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ का प्रमुख शहर कोयटा है। तो बलूचिस्तान का जो प्रमुख शहर है वो कोयटा है, और इसकी जो अगर उपभाग किया जाए बलूचिस्तान के पठार के किया जाए तो इसको हम कोयटा कहते हैं और कच्छी का मैदान कहते हैं। कोयटा का पठार और कच्छी का मैदान भागों में बांटते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य चर्चाएं करें तो एक अन्य जो यहाँ का पठार है वो पोटवार पठार है। पोटवार पठार पश्चिम पंजाब के अगर देखा जाए तो उत्तरी पश्चिमी भाग में है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में है। इसके उत्तर में अगर हम देखा जाए तो मरगल्ला की पहाड़ी है, और दक्षिण में देखा जाए तो साल्ट रेंज है, नमक की पहाड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट रेंज है, नमक की पहाड़ी है। यह पठार पथरीला, लहरदार और सूखा है। नदी यहाँ की जो सोहन है। शहर देखा जाए पटवार पठार का तो रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है और अटक आदि हैं। इसे मिनी ग्रैंड कैनियन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, काफ़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। अन्य पठार अगर देखा जाए तो यहाँ का कलात पठार है पाकिस्तान का, या बलूचिस्तान का हृदय कहा जाता है। कलात शहर को छोटा काबुल भी कहा जाता है। हम आपको जैसा बताया कि यहाँ का जो कच्छी मैदान है यह हम लोग कह सकते हैं हजारगन पठार के रूप में पटवार पठार को बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ उत्तरी भाग इसका पर्वतीय है पाकिस्तान का, वहीं अगर हम लोग देखते हैं दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वो पठारी भाग है। अब हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के अन्य प्रमुख चीज़ों की। इससे पहले हम थोड़ा एक बार पुनः आपको बता दें कि जो मुख्य पठार है ये बलूचिस्तान पठार है, जो बलूचिस्तान प्रांत में भी स्थित है मुख्य रूप से। इसके अलावा एक पोटवार पठार है जो पाकिस्तान के जो मेन पठार हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि इसका उत्तरी जो भाग है वो पर्वतीय है, जो हिमालय, काराकोरम जैसे पर्वत हैं, और पठारी क्षेत्र में कुछ पर्वत भी मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो पठारी इसका भाग है पूर्णतः पठारी ना होके कुछ इसमें पर्वत मिलते हैं, जैसे सुलेमान पर्वत है और किरथर पर्वत है। थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टि से आप लोग को याद भी कर लेना चाहिए। और यहाँ की जो पोटवार पठार है, यहाँ का जो सबसे जो फेमस है साल्ट रेंज है, जहाँ सेंधा का नमक का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। जैसे हम आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक सेंधा नमक का उत्पादन करता है, जिसको हम लोग फलाहारी नमक भी कहते हैं। और यहाँ की जो खेवड़ा खान है दुनिया की सबसे बड़ी जो है सेंधा नमक की खदान है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में दो पठार हैं मुख्य, पोटवार पठार और बलूचिस्तान पठार। और जो कलात पठार है ये पोटवार पठार का ही, बलूचिस्तान पठार का ही भाग है। कलात पठार जो है ये छोटा पठार है, इसको बलूचिस्तान का हृदय कहा जाता है, और किसी दौर में इसको कहा जाता है दूसरा काबुल भी कहा जाता था, इतना फेमस था। मुख्य रूप से यहाँ पे भेड़ और पशुपालन होता है, भेड़ों का पालन, बकरियों का पालन इस पठारी क्षेत्र में होता है। कृषि कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि पानी की वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, तो वनस्पतियों का उस लेवल पर विकास नहीं हुआ है। मिट्टी थोड़ी पथरीली है, तो यहाँ पे
पशुपालन होता है, मुख्य रूप से भेड़ और बकरियों का पशुपालन होता है। और ये जो पठारी क्षेत्र है खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि पाकिस्तान के मैदानी भाग की चर्चा किया जाए, पाकिस्तान का अगर मैदानी भाग देखा जाए तो मध्यवर्ती और पूर्वी भाग मैदानी है पाकिस्तान का। यह क्षेत्र सिंध और उसकी सहायक नदियां जो हैं उसके द्वारा निर्मित है, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, तो इन नदियों के द्वारा ये निर्मित है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है, कृषि उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। मुख्य रूप से गेहूँ की फसल होती है मैदानी क्षेत्र में। अगर लेकिन दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो धान की खेती भी व्यापक स्तर पे होती है। तो यहाँ के दो मुख्य मैदान हैं, दो भाग हैं मैदानी क्षेत्र के पाकिस्तान के। एक उत्तरी पूर्वी भाग में है जिसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंध और उसकी 5 जो सहायक नदियाँ हैं जिसको पंचनद कहा जाता है उसके द्वारा निर्मित है। जैसा हम आप लोग जानते हैं कि जो पूर्वी पंजाब है वो भारत में और पश्चिमी पाकिस्तान में, जो पश्चिमी वाला पंजाब था वो पाकिस्तान में चला गया था। यहाँ के अगर शहर देखते हैं तो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला है। एक सिंधु का मैदान है जो दूसरा मेन मैदान है, ये पाकिस्तान के दक्षिण में है। सिंधु नदी के निचले भाग में, डेल्टाई भाग में हम लोग कह सकते हैं। उत्तर में एक सुक्कुर शहर से लेकर दक्षिण में कराची शहर या अरब सागर तक ये फैला हुआ है। शहर अगर देखा जाए इस भाग में तो हैदराबाद है, सुक्कुर है और कराची है। डेल्टा क्षेत्र में खारे दलदल और मैग्रोवन पाए जाते हैं। खेती की दृष्टि से मैदान बहुत ही फेमस है, पंजाब और सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान में मुख्य रूप से चावल की खेती और जो पंजाब का मैदान है मुख्य रूप से गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। कृषि भूमि का हृदय है अगर हम लोग कहें। देश की कुल कृषि उपज का लगभग 60% यहीं से प्राप्त होता है, मैदानी क्षेत्र है। सिंधु घाटी का सभ्यता का केंद्र भी यही क्षेत्र रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु का मैदान है चावल की खेती काफ़ी होती है और पंजाब के मैदान में धान की खेती तो होती है लेकिन गेहूँ मुख्य फसल है। इस तरीके से आपको चर्चाएं हम आप लोग से और कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के रेगिस्तान के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए आप लोग से। पाकिस्तान का जो दक्षिणी है और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है ये शुष्क और अर्ध शुष्क है, यानी रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान है। पाकिस्तान के रेगिस्तान की अगर हम लोग चर्चा करें तो थार रेगिस्तान जैसा हम लोग जानते हैं कि भारत के राजस्थान में मुख्य रूप से और पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है फैला हुआ है थार रेगिस्तान। वो 15% भाग थार रेगिस्तान का पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा एक है थल रेगिस्तान, ये पंजाब प्रांत में पड़ेगा। थल रेगिस्तान ध्यान दीजिएगा, थार रेगिस्तान और थल रेगिस्तान अंतर है। ये खारन रेगिस्तान है, ये बलूचिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ईरान की सीमा या पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र भी ईरान सीमा के पास है। ये खारन रेगिस्तान और परमाणु परीक्षण केंद्र के लिए फेमस है। ये जैसा 1998 में यहाँ की जो चगाई पहाड़ी है जो खारन रेगिस्तान के, वहीं पे पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। एक है चोलिस्तान, ये दक्षिणी पंजाब में है। ये राजस्थान का जो थार रेगिस्तान है उससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो प्रसिद्ध किला है एक डेरावर किला है। स्थानीय भाषा में इसे रोही भी कहा जाता है। जो चोलिस्तान जो इसका रेगिस्तान है जो थार रेगिस्तान से मिला हुआ है इसको स्थानीय भाषा में रोही भी कहा जाता है। और चोलिस्तान क्षेत्र में जाओगे तो जीप की जो रैली होती है, जीप सफारी है, काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान में 4 रेगिस्तान है। एक थार रेगिस्तान जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान के सीमा पर है। थल रेगिस्तान है जो यहाँ पंजाब में है। और एक खारन रेगिस्तान है, ये बलूचिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। और एक चोलिस्तान है, ये भी दक्षिणी पंजाब में है और थार रेगिस्तान से ये जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से 4 रेगिस्तान अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक जो चित्र में दिख रहा है रेड क्लिफ बाउंड्री दिख रही है, रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। वर्तमान में हम लोग कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा है। इसका कारण ये है कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही था, अब वो अभी अलग हो गया है। तो ये सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई एक रेखा है। जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा के बारे में थोड़ी चर्चा हम आप लोग से करेंगे। डूरंड लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई रेखा है जो काफ़ी विवादित रहती है, खतरनाक, संघर्षशील है। वर्तमान में भी इसको विवाद है, अभी लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यह सीमा रेखा ब्रिटिश राज और अफगान के जो अमीर थे अब्दुल रहमान के समझौते के बाद खींची गई थी, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। 1893 में खींची गई थी, अफगानिस्तान इसको नहीं मानता है। और चूँकि इसका डूरंड लाइन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो सर मोटिमर जो डूरंड थे उनकी खींचने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया डूरंड रेखा। लगभग लंबाई इसकी 2640 किलोमीटर है। ये सीमा रेखा अगर देखा जाए तो बलूच लोगों को पश्तून लोगों से अलग करती है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि अफगानिस्तान इस सीमा को नहीं मानता है। एक जैसे चित्र में दिख रहा है सीपेक दिख रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी कहा जाता है।
ये देखिएगा, ये चीन के जो कासगर शहर है, जो वहाँ का शिनजियांग प्रांत है, वहाँ के कासगर शहर से शुरू होता है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, यानी अरब सागर तक जाता है, जो बलूचिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह। लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है और पाकिस्तान के देखा जाए उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। ये हमारा देखा जाए तो जो यहाँ का खुंजराब दर्रा है उससे होकर गुजरता है पाकिस्तान के, जो काराकोरम पर्वत में है। यह चीन के विशाल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का महत्वपूर्ण भाग है और POK से होकर गुजरता है, इसलिए भारत की आपत्ति भी है। लगभग 62 अरब डॉलर से ये निर्मित है और 2015 में ये शुरू हुआ है। तो सीपेक पर पड़ने वाले जो प्रमुख शहर हैं हम आपको बता दें पाकिस्तान के। सीपेक पे जो पाकिस्तान के प्रमुख शहर पड़ते हैं वो आपका खुंजराब पास जो है शहर है, इसके अलावा गिलगित है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, सुक्कुर है, क्वेटा है और ग्वादर है। ये प्रमुख जो शहर हैं पाकिस्तान के, इस पे पड़ते हैं। एक तरीके से ये आर्थिक और कहा जाएगा आर्थिक गलियारा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर प्रकार से पाकिस्तान का विकास करना है, चाहे रोड हो, रेलवे हो, उद्योग हो, इस तरीके से विकास करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पाकिस्तान के संसाधनों का शोषण करना है और इसका विरोध भी काफ़ी हद तक हो रहा है पाकिस्तान में। थोड़ी सी चर्चा हम पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की कर लेते हैं। अगर हम लोग करें तो यहाँ इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जैसे आप जो जानते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी है और ये पोटवार पठार पर है, उत्तरी पाकिस्तान में पड़ेगा। और कराची से 1963 में इसको राजधानी बनाया गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहली जो राजधानी थी वो कराची थी। 1963 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी और यहाँ 1963 में इसको बनाया गया इस्लामाबाद को। आधुनिक शहर है, योजनाबद्ध तरीके का ये शहर है। ये कराची शहर की बात किया जाए तो इसको आर्थिक राजधानी माना जाता है पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी, और जैसा हम लोग जानते हैं अरब सागर तट पर स्थित है। इसके अलावा लाहौर ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसको सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल माना जाता है पाकिस्तान की। ये भारत सीमा के निकट देखा जाए भारत के पंजाब प्रांत के निकट है। ये मुग़लों के काल का भी महत्वपूर्ण शहर रहा है। एक यहाँ का अन्य शहर है फैसलाबाद। ये लाहौर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इसको पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता है। मानचेस्टर कहने का मतलब है सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे हम जानते हैं इंग्लैंड का जो मानचेस्टर शहर था वो सूती वस्त्र का पर्याय माना जाता था। तो जो दुनिया के जो शहर होते हैं सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होते हैं उनको मानचेस्टर कहा जाता है। तो फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा जाता है। रावलपिंडी ये इस्लामाबाद का जुड़वा शहर है, ट्विन सिटी है और सेना का मुख्यालय भी यहीं रावलपिंडी में है। मुल्तान ये दक्षिणी पश्चिम पंजाब में देखा जाए चिनाब नदी के किनारे है। इसको संतों का शहर कहा जाता है, सूफी संतों के लिए काफ़ी फेमस रहा है। एक हैदराबाद है, ये सिंध प्रांत में है। जो सिंध प्रांत है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हम जैसा जानते हैं कि एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। इसको पाकिस्तान का औद्योगिक शहर माना जाता है। एक पेशावर है, ये खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है जिसको KPK कहा जाता है, खैबर दर्रे के पास है। एशिया और जो कह सकते हैं दक्षिणी एशिया और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग पर ये स्थित है। गेटवे ऑफ अफगानिस्तान भी इसको कहा जाता है। ये क्वेटा शहर है, ये बलूचिस्तान की राजधानी है। कंधार के निकट है, जो अफगानिस्तान का शहर है कंधार के निकट है। फल उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। एक सियालकोट है, लाहौर के उत्तरी पूर्वी भाग में खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है और विश्व का लगभग 70% जो फुटबॉल बनाया जाता है वो सियालकोट में बनाया जाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं। तो आज जो चर्चा हुई अब पाकिस्तान देश के बारे में चर्चा हुई। अगला वीडियो पाकिस्तान पार्ट 2 में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान के बारे में एक बार पुनः बता दें। ये दक्षिणी एशिया का प्रमुख देश है, दुनिया का दूसरा सबसे इस्लामिक देश है। जैसा हम जानते हैं दुनिया में सबसे अधिक इस्लामिक जो देश है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है वो इंडोनेशिया है। और इसको हम अगर देखें तो सेंधा नमक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान और भारत को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है वो डूरन लाइन है, जिसको दोनों को लेके दोनों देशों से विवाद है। तो इस तरीके से हम लोग देखें जो पाकिस्तान है एक विविधता वाला देश है, चाहे भाषा संबंधित हो, चाहे कल्चर संबंधित हो, चाहे भौगोलिक विविधता संबंधित हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान तीनों प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार भाषाई संबंधित भी विविधता है, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तून हो, बलूच हो, सराइकी हो, मुजाहिर हो। जातीय भाषाई संबंधित भी विविधता पाई जाती है। यद्यप लगभग 96% भाग यहाँ इस्लाम रहता है, लेकिन ईसाई, हिंदू और कुछ संख्या में पंजाबी लोगों का यानी सिख लोग भी यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में। तो एक बार पुनः बता दें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रांत है वो बलूचिस्तान है, लगभग 44% भाग पे फैला हुआ है। लेकिन पंजाब राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या और पंजाब राज्य ही डोमिनेट करता है पूरे पाकिस्तान देश को।